हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपके सामने गणेश चतुर्थी की एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। माता पार्वती अपने स्नान के लिए जब भी जाती तो वो चाहती कि कोई बाहर द्वार पर खड़ा होके उनकी निजता की रक्षा करे, मतलब प्राइवेसी की। एक दिन उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिया। वह उनका पुत्र गणेश था। माता ने उन्हें आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी ने माता का आदेश शिरोधार्य किया और दृढ़तापूर्वक द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक छोटा बालक पहरा दे रहा है। शिव जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, पर गणेश जी ने रोक दिया और कहा, माता के आदेश बिना आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव को यह बात अजीब लगी। वो स्वयं जगत पिता हैं, उन्हें रोकने वाला यह बालक कौन? शिव जी ने समझाने का प्रयास किया, पर गणेश अडिग रहे। शिव, गरुड़ और नंदी ने भी गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सब गणेश की शक्ति के आगे हार गए। अंततः शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। यह देखकर माता पार्वती जब बाहर आई तो वो अत्यंत दुखी हुई। अपने पुत्र को निर्जीव देखकर वो विलाप करने लगी और क्रोध में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिया। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, इस बालक को पुनः जीवित कर दें, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हाथी का सिर और पुनर्जन्म। शिव जी ने तत्काल अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो भी जीव दिखाई दे उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु दिखाई दिया। वो उसका ही सिर लेके आए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश के धड़ में स्थापित कर दिया और प्राण प्रतिष्ठान कर दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हो गए और माता पार्वती ने राहत की सांस ली। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें बुद्धि और विद्या का वरदान प्राप्त हो। माता लक्ष्मी ने, जहाँ तुम्हारी पूजा होगी वहाँ धन समृद्धि का वास होगा। सरस्वती जी ने कहा, तुम्हारे भक्त ज्ञान और विवेक में संपन्न होंगे। और स्वयं भगवान शिव ने कहा, अब से हर शुभ कार्य का प्रारंभ सबसे पहले तुम्हारे पूजन से होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे और भक्तों के सभी कष्ट दूर कर दोगे। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और गणपति की पूजा करते हैं। उन्हें दूर्वा, घास, मोदक, लड्डू और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि बल प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से इस दिन गणेश जी की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। गणपति बप्पा की कृपा से ही जीवन के कार्य सिद्ध होते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है और बुद्धि के देवता हैं। इसलिए हर शुभ काम में सबसे पहला स्मरण किया जाता है, श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने बहुत लड्डू खाए और मूषक उनका वाहन पर बैठकर जा रहे थे। अचानक मूषक किसी सांप से डरकर दौड़ पड़ा और गणेश जी गिर पड़े। उनका पेट फट गया और लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने सांप से अपना पेट बांध लिया और फिर हंसते हुए चल पड़े। तभी चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश जी क्रोधित हुए और उन्हें चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा।
देवताओं के आग्रह पे उन्होंने उन्होंने श्राप को कुछ शिथिल किया और कहा, गणेश चौथ के दिन जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे अपयश मिलेगा, किंतु अगर वह स्मंतक मणि की कथा सुनेगा तो उसका दोष दूर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि गणेश चौथ के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गांव में तो रिवाज है कि गणेश चौथ के दिन जो देखता है चंद्रमा को वो दूसरे को गाली दे के या किसी को कुछ भी मतलब दान, पंडित जी लोग को दान दे के अपना ये पाप काटा जा सकता। गणेश चौथ का विशेष महत्व दिखाई देता है महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई। वहाँ के लोग इनका 10 दिन तक बहुत सेवा आराधना पूजा पाठ बहुत करते हैं और वहाँ के लोग बहुत मानते हैं। मानते तो हर जगह के लोग हैं गणेश जी को, लेकिन वहाँ इनकी पूजा अनिवार्य रूप से हर घर में की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आप सबको बहुत पसंद आए और आप लोग इसे सुने। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आगे कोई भी त्यौहार पड़ने से पहले आपको उस त्यौहार से जुड़ी कथा, व्रत विधि, पूजन विधि सब आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम।